नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बिटनेगी और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। और एसए न्यूज़ की टीम अभी है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा, सत्संग समारोह, रक्तदान शिविर और दहेज रहित विवाह जैसे यहां पे कार्यक्रम हो रहे थे। और 3 दिवसीय इस समारोह में आज तीसरा दिन है 4 जून और इस समागम को आज समाप्त किया गया है। और हमारे पीछे देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार से आश्रम से श्रद्धालुगण अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। उनके हाथों में बैग देखिए, उनके हाथों में लड्डू देखिए और साथ ही साथ पूरी नाश्ते के रूप में दिया जा रहा है। और लगातार लोग सुबह से इस सतलोक आश्रम धनुषा से अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आज सुबह 9 से 10 बजे के आसपास जो अखंड पाठ चल रही थी वो समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद से जो श्रद्धालुगण हैं लगातार अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पे प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जा रहा है और नाश्ते के रूप में पूड़ी दिया जा रहा है। देखिए सभी लोग आ रहे हैं और लेकर के अपने घर की ओर मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आश्रम में देखा जाए तो हजार की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार तस्वीर को आप देखिए किस प्रकार श्रद्धालुगण धीरे धीरे आश्रम से बाहर की ओर जा रहे हैं। जूता घर में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं अपनी जूता को लेने के लिए। तो इस समागम में हमारे साथ एक सर हैं जो 3 दिन से इस समागम में अपनी सेवा दे रहे थे, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हैं इस समागम में? मैं पटना बिहार से आया हूँ जी। उतना दूरी से आप इस आश्रम में क्या करने के लिए आए थे? सेवा करने के लिए आए थे। तो आपका उद्देश्य पूरा हो गया? जी उद्देश्य पूरा हो गया। तो ये समागम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जी इस समागम का उद्देश्य था कि सारे समाज वालों को ये बताना कि कबीर साहब भगवान हैं। ये सारा जो अभी आप आश्रम में जो देख रहे हैं प्रकृति दिवस के नाम प्रकृति दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। 626वां प्रकृति दिवस। इस प्रदर्शनी में कबीर साहब का जन्म से लेकर के और मगहर में शरीर छोड़े उस समय तक का सारा प्रदर्शनी में विवरण दिया गया है। हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराण में, कुरान में, बाइबिल में, यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो प्रमाण दिए गए हैं कबीर साहब के लिए, वो प्रमाण यहाँ सारे चीज़ ग्रंथ रखे गए हैं। और प्रमाण जो कोटेशन है, आयात है, वो सभी लिखा हुआ है पोस्टरों पर, बैनरों पर। वो पढ़ करके और बुकों से, होली बुकों से मिला करके उनको आम आदमी को संतुष्ट कराया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि कबीर साहब भगवान हैं। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तब जो है कि संत रामपाल से वो जुड़ते हैं और अपना जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार सर। है। आप कहाँ से हैं? गया बिहार से। और कहाँ से लोग इस समागम में शामिल हुए हैं? बिहार, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, अन्य जगहों से। तो आप उतनी दूर से आप सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में क्या करने के लिए आए थे? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मैंने आया हूँ। और संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है जो पूरे विश्व में फैलेगा। ऐसा ज्ञान आज तक नहीं मिला था और न ऐसा भगवान मिले थे। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। नमस्कार सर। साहब। आप कहाँ से हैं? गया जिला बिहार से। अभी आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप बिहार से आए हैं इतना दूर, करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो इस समागम में आने से आपका क्या उद्देश्य रहा? हमारे समागम में आने से यही उद्देश्य रहा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी थे, बहुत डिसिप्लिन और मेंटेन, और सबसे ज़्यादा देखने को हमें ये मिला दहेज दुख मुक्त शादियाँ जो हुई, आज की कुरीतियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी दहेज को लेकर। यही संत रामपाल जी महाराज इसे मिटाने को जड़ से ख़त्म करे। जिससे हमारे एक दोस्त जो था वो फिर जो आर्मी का पोस्ट पे है, वह फ्री साथ निःशुल्क शादी संत रामपाल जी महाराज जी के सर में सानिध्य में किया, रामायणी किया। उसी को हम देखने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पे कितनी जोड़ी दहेज रहित विवाह हुआ होगा? हमें सुनने को मिला 28 जोड़ियाँ। 28 जी। और ये 3 दिवसीय समागम में क्या क्या इस आश्रम में हुआ सर? 3 दिवसीय समागम में यहाँ पाठ चला, जोत जला और भंडारा चला, पुस्तक सेवा चला और कई प्रकार विभिन्न प्रकार की सेवाएं हुई। लंबी सी काउंटर लगी हुई है जहां पर आपको रक्षा सूत्र और कुछ प्रसाद और कुछ यहाँ पे लाइन से बुक को सजाया गया है। तो यहाँ पे जानते हैं कि क्यों बुक को यहाँ पर प्लास्टिक में पैक करके क्यों रखा गया है। नमस्कार सर।
सत साहेब। ये इतनी सारी बुक आप प्लास्टिक में पैक करके क्या करते हैं? ये भक्त लोग को दिया जाता है। वो लोग क्या करते हैं फिर इसका? ये गांव में ले जाते हैं, उसके बाद अपना सेवा प्रदान करते हैं, दूसरे भक्त को देते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, ज्ञान गंगा कबीर देव जी का। ये एक बुक का कितना प्राइस है? 10 रुपया, इंडियन 10 रुपया, नेपाली 15 रुपया। और ये सर जो रक्षा सूत्र दे रहे हैं आप लोग, धागा, ये क्या है? ये है कबीर भगवान का, ये रक्षा सूत्र है, रामपाल जी महाराज का दिया हुआ। हाँ, नाम जो लेता है ना उसी को मिलता है, दूसरों जगतों को नहीं मिलता है, सिर्फ भगतों को मिलता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लोग अपनी हाथ से रक्षा सूत्र और प्रसाद लेकर के घर जा रहे हैं। और जो भीड़ कल रात्रि में थी, परसों रात्रि में थी, वो धीरे धीरे यहाँ से सिमटती हुई दिख रही है, अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं और लगातार लड्डू बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इसको रोका नहीं जा रहा है और भट्टी अभी भी चालू है। इसका मतलब भंडारा उसी जोरों शोरों से चल रही है जिस जोर शोर से 2-3 दिन पहले चल रही थी। यहाँ से हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे। नमस्कार सर। साहब जी, ये 3 दिन का जो भंडारा चला रहे थे आप लोग, तो कैसा रहा? भंडारे में कोई दिक्कत हुई क्या? ये भंडारे में कभी ये कबीर का भंडारा जी, इसमें दिक्कत नहीं होती कभी भी। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए दूर दूर से। हाँ जी। तो कमी कुछ इसका महसूस नहीं हुआ भंडारे में? परमात्मा का जो भंडारा होता है उसमें कभी कमी महसूस होती ही नहीं, उसमें खुद भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। हाँ जी। तो 3 दिवसीय इस भंडारे में लोगों को आपने क्या क्या खिला दिए होंगे? 3 दोस्त में सब्जी, रोटी, पूरी, लड्डू, हलवा, प्रसाद, ये चीज़ खिलाई हमने। और अभी भी ये भंडारा चल रही है कि ये अब समाप्त हो चुकी है? नहीं, अभी भंडारा चल रहा है, आज पूरा दिन चलेगा भंडारा। आज लास्ट है, मतलब कितने बजे तक चलेगा? शाम तक, जब तक संगत रहेगी भंडारा चलेगा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं भट्टी पे बड़े से तावा पे रोटियों को सेका जा रहा है, लेकिन सेकने के पहले अगर आप देखें तो माता बहन उस बड़े से टेबल पे रोटियों को बेल रहे हैं। वहाँ से बेलने के बाद इस बड़े से तावे पे लाकर इसको सेका जा रहा है। सर, 1 घंटे में कितनी रोटी आप लोग बना लेते हैं? लगभग 500 से अधिक। 500 से अधिक। और ये कब से रोटी इस तरह से बना रहे हैं आप लोग? सुबह लगभग 4 बजे से। 4 बजे से? और ये कब तक बनता रहेगा इस प्रकार? रात में लगभग 10-11 बजे तक। आप कहाँ से आए हैं सेवा करने के लिए? भागलपुर बीपुर से। कितना किलोमीटर पड़ता होगा? यहाँ से 400 किलोमीटर। जूठे बर्तनों को धोने के लिए जो स्वयंसेवक हैं लगातार अपनी सेवाओं में मौजूद हैं और ऐसे 2 जगह बनाए गए हैं जहाँ पे जूठे बर्तनों को साफ किया जाता है और ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर बर्तनों को साफ किया जा रहा है। और साफ करने का प्रोसेस मैं अगर दिखाऊं तो पहले जूठे बर्तनों को लाकर यहाँ पे रखा जाता है, उसके बाद जो अल्कोहल जैसी चीज़ें हैं, सरफ जैसी चीज़ें हैं, उसमें इसको डुबाकर हाथों से रगड़ा जाता है और धीरे धीरे कंटेनरों के बाद दूसरे कंटेनर में, इसके बाद बड़े से कंटेनर में, और लगातार 7-8 प्रोसेस होने के बाद गिलास को बिल्कुल अच्छी तरह से चमका दिया जाता है और उसके बाद ये रिजल्ट है फाइनल। और इस गिलास को या इस बर्तन को बाल्टी में रखकर, और देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, इस बड़े से कंटेनर में गिलास को रखकर फिर से इसको भंडारे स्थल पे पहुँचाया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए किस प्रकार से बड़े कंटेनर को भी यहाँ पर साफ किया जा रहा है। और यहाँ पे जल सेवा चल रही है। तस्वीरों से आपको जाहिर तरीके से साफ हो रहा होगा कि जल सेवा किस प्रकार से स्वयं सेवा कर रहे हैं। बड़े से टेबल को लगा लिए हैं, उस पर बहुत सारे गिलास को सजाकर उसमें जल डालकर, देखिए जो रस्सी के दूसरी तरफ जो श्रद्धालुगण खड़े हैं उनको गिलास दे करके प्यास बुझा रहे हैं। स्थल के जो रास्ते हैं उसके बीच में प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है और इस प्रदर्शनी स्थल में क्या देखने को मिलता है मैं आपको एक झलक यहाँ की दिखाता हूँ। प्रदर्शनी स्थल में अगर आप देखें तो बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे बनाकर लगाए हुए हैं और लोग लगातार इस पोस्टर को देख रहे हैं, इस पे जो चीज़ें लिखी है उसको पढ़ रहे हैं। और स्वामी राम देवानंद जी की वाणियों में कबीर परमात्मा का प्रमाण कुछ इस प्रकार से विद प्रूफ फोटो के साथ में, कुछ प्रमाण के साथ में बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। ये वो प्रदर्शनी स्थल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरे को समझाना चाहते हैं, वो यहाँ विद प्रूफ बड़े बड़े पोस्टरों में प्रिंट करा करके लगाया गया है।
और देखिए लोग यहाँ पर कुछ स्वयंसेवक हैं जो समझा भी रहे हैं। हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक बड़े से बैनर में लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से मिलते हैं ये लाभ, और कुछ इस प्रकार से लाभ को लिखा गया है। अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है, मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करने से हर ज़रूरत वस्तु पूर्ण रूप से मिलता है। हर व्यक्ति नशा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि त्याग देता है। मानव का जन्म मरण का रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कई सारे लाभ लिखे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद होती है। और इसके जस्ट बगल में मैं आपको एक अनमोल दृश्य दिखाने वाला हूँ, और वो दृश्य है जितने भी प्रकार के होली बुक हैं, ग्रंथ हैं, हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, वो सारे यहाँ पर एक लंबे से टेबल पर सजाए हुए हैं। और देखें तो जो श्रद्धालुगण हैं वो खुद से इसको किताब को खोलकर प्रमाण को मिला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वेदों से जो ज्ञान देते हैं एक्चुअली वो क्या है। और अगर देखें तो हर किताब में आपको एक पर्ची दिख जाएगा इस प्रकार से, और ये पर्ची आपको उसी पेज पर लेकर जाएगी जहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से ज्ञान बताया जाता है। और यहाँ पे कुछ हाईलाइट भी किया गया है। हर एक बुक में देखिए शिव महापुराण है, और इसमें भी काफ़ी सारे हाईलाइटेड पेज यहाँ पे किए गए हैं। और इस प्रकार से तो जो भी जगत के लोग आते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं, वो इसी प्रकार से ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए सर? पटना बिहार से। उतनी दूर से आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? संत रामपाल महाराज के दर्शन के लिए। दर्शन करने के इतनी दूर आए क्यों? जी, क्या खास है संत रामपाल जी? उसमें जितने भी साधु संत बाबा सबसे अलग हैं और पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए आए संत रामपाल महाराज। आप अलग कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल? अलग मैं उनका ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मानुष जन्म का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ क्यों आए हैं। क्या उद्देश्य है सर? बस मानुष जन्म का ये उद्देश्य है, यहाँ पे सारे लोगों को भक्ति करा के जन्म मरण का रोग कटवाना है। में आए मैंने कई लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की और उनके इस प्रकार से विचार रहे जो एसे न्यूज़ की टीम ने आपको बताई। और इसी प्रकार से आप एसे न्यूज़ टीम के साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।